हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। होप सो आप सभी लोग चंगे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान ने अपनी स्ट्रेंज फायर का यूज़ करके मिस यून की बॉडी के अंदर जो ग्रैंड माँ ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को सिक्योर रखने के लिए सील लगाया था, उसे जियाओयान अपनी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर का इस्तेमाल करके उस पूरी सील को जमा करके रख देता है और एक ही चुटकी के साथ ग्रैंड माँ हुई की पूरी सील को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। मगर तभी जियाओयान की बोन स्पिरिट कोल्ड फायर ट्रिगर हो जाती है और वहीं पे जियाओयान तुरंत ही बैठ करके अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। और जहाँ पे जियाओयान ने सक्सेसफुली अपनी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को रिफाइन कर लिया होता है। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान की आरोही हेवनली फायर फ्यूज होकर के जियाओयान की बॉडी के अंदर चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो का लाइक एम 5000 है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और साथ में आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर मेंशन करिएगा। तो बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओयान अपनी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को देख करके कहता है कि ये जो हेवनली फायर है, ये कोई नॉर्मली हेवनली फायर नहीं है, बल्कि मेरी बोन स्पिरिट कोल्ड हेवनली फायर के अंदर बर्निंग ज्यू छुपा हुआ है। और इसे अगर हेवनली लेवल तक लेकर के जाना हो तो वो नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि इसका एवोल्यूशन का रास्ता ऐसी राह पे जाता है जहाँ पे दर्द और सिर्फ बर्बादी ही नज़र आती है। अगर आज जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, ऐसे कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि मैंने अपनी बर्निंग जू को इवॉल्व करके सीधा हेवनली लेवल तक ले जा चुका हूँ। और साथ में मैं 2 स्टार दाओचुन लेवल से सीधा ही 4 स्टार दाओचुन लेवल पे पहुँच चुका हूँ, जिसे सोच पाना भी हर किसी के लिए नामुमकिन होगा। अब मुझे यहाँ पे किसी भी एलेक्सर को लेकर के अपनी पावर को बढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं एंग्री बुद्धा फायर लोटस का इस्तेमाल बड़े ही आराम से करके 8 स्टार दाओचुन लेवल के कल्टिवेटर्स को भी मार सकता हूँ। और रही बात अब मेरी फाइटिंग स्पिरिट की, तो वो तो अब मेरे खून के हर एक कतरे में मिल चुकी है। अब मैं भी देखता हूँ कि मेरी इस आग से कोई कैसे बचता है। मगर तभी वहाँ पे क्वीन लिन और मिस यून आते हैं, जहाँ पे क्वीन लिन तुरंत ही जियाओयान को ग्रीट करके कहती है कि यंग मास्टर, आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो कि आप 4 स्टार दाओचुन लेवल पे पहुँच चुके हैं। वहीं पे मिस यून भी तुरंत ही जियाओयान को ग्रीट करके उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही होती हैं और उससे कहती हैं कि आज तुम्हारी वजह से जियाओयान, मैं ज़िंदा तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मगर तभी जियाओयान उनकी बात को सुन करके कहता है कि यहाँ पे इतना पोलाइट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिस यून, आप मेरी दोस्त हैं और मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपकी मदद करूं। और रही बात आपके हुआजोंग पवेलियन की, तो मैं चाहता हूं कि आपका हुआजोंग पवेलियन जल्द से जल्द मेरे स्टार फॉलिंग पवेलियन में आकर के एक अलायंस को बना ले। और फ्यूचर में अगर आपको कोई और आकर के बुली करता है तो आप मुझे याद कर सकती हैं। वहीं पे मिस यून कहती हैं कि जियाओयान, मैं वादा करती हूँ कि मैं ग्रैंड माँ की फाइटिंग स्पिरिट को जल्द से जल्द रिफाइन कर लूँगी और अपना ब्रेक थ्रू करके खुद को स्टेबल कर लूँगी। तभी जियाओयान कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द पावरफुल बन जाए, अपने पवेलियन को संभालें, क्योंकि आपके पवेलियन को एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है और सारी क्वालिटी आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ये कहने के साथ जियाओयान तुरंत ही क्वीन लिन से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो यहाँ पे मिस यून से कहता है कि अब हमें जाने की परमिशन दें। ये कहने के साथ वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम जियाओयान की स्टारशिप को देखते हैं, जहाँ पे जियाओयान बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। मगर तभी उसके हाथ में लगी हुई ड्रैगन सील चमकने लगती है और उसकी स्टारशिप वहाँ पे शेक करने लगती है। तभी मिस क्वीन लिन कहती हैं कि यंग मास्टर जियाओयान, संभल करके, कोई ना कोई यहाँ पे है। तभी जियाओयान कहता है कि जो भी यहाँ पे छुपा बैठा है वो सामने आ जाए। आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, ये हमें बताएं। मगर तभी उन लोगों के ठीक सामने एक पोर्टल ओपन होता है, जिसे देख के जियाओयान तुरंत तैयार हो चुका था फाइट करने के लिए, क्योंकि उसकी स्टारशिप तक वहाँ पे शेक करने लगती है। मगर तभी उस पोर्टल से बाहर आते हैं ड्रैगन हाई,
जिन्हें देख करके जियाओयान काफ़ी शॉक्ड होता है। तभी ड्रैगन हाई जियाओयान को ग्रीट करके कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान फाइनली तुम मुझे मिल गए। ये कहने के साथ वो जियाओयान के पास आ जाते हैं। वहीं पे जियाओयान भी तुरंत सीनियर ब्रदर हाई किंग को देख के कहता है कि ब्रदर आपसे मिल के काफ़ी अच्छा लगा, मगर सडन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी हाई किंग कहते हैं कि जियाओयान मैं आपको काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। अगर आपके ऊपर जियान ने ड्रैगन सील को नहीं लगाया होता तो मुझे आपको ढूंढ पाना सच में बहुत ही मुश्किल होता। हमारे ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन को आपकी ज़रूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ मेरे क्लैन में चलें। तभी जियाओयान कहता है कि आखिर जियान ठीक तो है ना। तभी वहाँ पे हाई किंग कहते हैं सब कुछ ठीक है, बस आप मेरे साथ मेरे क्लैन में चलें। तभी सीन शिफ्ट होता है। जियाओयान क्विनलिन ड्रैगन हाई के साथ एक स्पेस पोर्टल से निकल करके सीधा ही ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन में एंटर कर चुके थे, जहाँ पे क्विनलिन आसपास के नज़ारे को देख के काफ़ी शॉक्ड होती है। वहीं पे जियाओयान क्विनलिन से कहता है कि सच में ये स्पेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और यहाँ पे एक्सट्रीमली पावरफुल ऑरा चारों ही तरफ फैल रहा है। शायद इसी वजह से इस जगह को वर्ल्ड ऑफ वॉर क्राफ्ट कहा जाता है। ये कहने के साथ वो दोनों ही आसपास के नज़ारे को देखते हुए ड्रैगन हाई किंग का पीछा कर रहे होते हैं। तभी ड्रैगन हाई किंग जियाओयान से कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान कुछ देर के अंदर ही हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तभी क्विनलिन कहती है कि मुझे सच में जियान से मिलना है, उसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तभी ड्रैगन हाई किंग कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान हम लोग पहुंच चुके हैं, बस आप लोग मेरे साथ में ही नीचे उतरें। और तभी वो तीनों ही एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लैंड करते हैं, जहां पे ड्रैगन हाई किंग आगे बढ़ते हुए अपने सामने थर्ड एल्डर जूली को ग्रीट करते हुए बताते हैं कि मेरे साथ में ब्रदर जियाओयान आ चुके हैं, जो कि जियान के दोस्त हैं। और वहीं पे जियाओयान को वो बताते हैं कि हमारे सामने जो खड़े हैं वो ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के थर्ड एल्डर हैं। तभी वो थर्ड एल्डर आगे बढ़ते हैं, जिन्हें देख करके जियाओयान और क्विनलिन वो दोनों ही ग्रीट करते हैं। तभी थर्ड एल्डर जूली कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान हम लोगों ने आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपने सेक्ट में इनवाइट कर लिया है, इसके लिए प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा। जिसे सुनकर के जियाओयान कहता है कि आप लोग जियान की फैमिली हैं और मैं जियान का दोस्त हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करें। तभी थर्ड एल्डर जूली कहते हैं कि सच में जियान के दोस्त काफ़ी अच्छे हैं, साथ में जियान काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत है कि उसके पास आप जैसे दोस्त हैं। तभी वो जियाओयान को बताते हैं जब जियान छोटी थी वो अपने फादर के साथ यानी कि हमारे ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के एम्परर के साथ हमारे कॉन्टिनेंट से बाहर घूमने के लिए गई थी, और तभी हमारे एम्परर कहीं गायब हो गए और जियान भी खो चुकी थी। मैं सच में अपने पूरे ही ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की तरफ से आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने जियान को जोंगजाओ कॉन्टिनेंट में ला करके हम पर उपकार किया है। तभी जियाओयान कहता है कि मैंने जब उससे पहली बार मिला था तो मुझे सच में ऐसा फील हुआ था कि जियान कोई सिंपल गर्ल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी कमाल की थी वो हम सबको पिछाड़ देती थी। तभी थर्ड एल्डर जूली कहते हैं कि जाहिर सी बात है जियान के अंदर रॉयल ब्लड है ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के एम्परर का, तो वो तो पावरफुल होगी ही ना। और तभी वो जियाओयान को लेकर के जियान से मिलाने के लिए उसे लेकर के जाते हैं, जहाँ पे जियाओयान और क्विनलिन वो दोनों ही पीछे पीछे उनके जा रहे होते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि आखिर जियान कहाँ पे है, वो मुझे सेंस करके अब तक मेरे पास आ चुकी होती। थर्ड एल्डर जूली जियाओयान की बात को सुन करके वहाँ पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं और वो जियाओयान को लेकर के एक बड़े से प्लेटफॉर्म के पास आ जाते हैं और वो जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान अभी तुम जो भी देखोगे उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये कहने के साथ वो जियान को दिखाते हैं जो कि एक क्रिस्टल में कैद होती है, जिसे देख करके जियाओयान और साथ में क्विनलिन एकदम भड़क चुके थे। जियाओयान का तो होश उड़ चुका था। वो गुस्से में आकर के थर्ड एल्डर जूली से कहता है कि आखिर जियान के साथ यहाँ पे क्या हुआ है और ये किसने किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जियाओयान यहाँ पे जियान को लेकर के एकदम हाइपर हो चुका था। माहौल को बिगड़ता हुआ देख करके ड्रैगन हाई किंग आगे आते हैं और कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान प्लीज़ शांत हो जाएं। यहाँ पे जियान को कुछ भी नहीं हुआ है, बस जियान ने ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी। अगर वो इसमें कामयाब हो जाती तो वो हमारे ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के इनहेरिटेंस को हासिल कर लेती, और इस समय जियान जो क्रिस्टल के अंदर कैद है वो और कुछ नहीं ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट की ही
पावर है जो धीरे धीरे करके जियान की बॉडी के अंदर चली जाएगी। यूं कह सकते हैं कि जियान पूरी तरीके से सेफ है। ये सुन करके जियाओयान कहता है कि आप लोगों का दिमाग तो ठीक था, वो एक छोटी बच्ची है और आपने एक छोटी बच्ची को ड्रैगन फ्रिक्स ऑरिजिन फ्रूट को रिफाइन करने के लिए दे दिया। आखिर आप लोग क्या चाहते थे कि आपने यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची की जान खतरे में डाल दी है। मगर तभी थर्ड एल्डर जूली आगे बढ़ते हैं और जियाओयान से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि जियाओयान प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा। मैं जानता हूँ कि जियान तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर हमारे ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन के लिए भी जियान उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन अब 4 पार्ट में बट चुका है। यूँ समझ लो, जब एम्परर यहाँ से गायब हुए थे तो ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन को संभालने वाला कोई भी रॉयल ब्लड नहीं था जो इसे हैंडल करता। इसलिए हर छोटे छोटे ट्राइब वालों ने अपना अलग अलग पार्ट चुन लिया और हम लोग के बीच में युद्ध होना स्टार्ट हो गया। और मैं तुम्हें बता दूं कि ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन का हर एक वॉरियर के पास सेम एबिलिटी और सेम पावर होती है। कोई भी किसी से कम नहीं है सिवाय रॉयल ब्लड के। और रॉयल ब्लड सिर्फ एक लौती जियान बची थी। और अगर जियान यहाँ पे ड्रैगन ऑरिजिन फ्रूट को रिफाइन कर लेती और वो अपने ड्रैगन क्लैन के इनहेरिटेंस को हासिल कर लेती तो उसके सामने यहाँ पे कोई भी टिक नहीं पाता और हम लोग ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन को फिर से एकजुट कर लेते। वरना आने वाले वक्त में हमारा ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन पूरी तरीके से बिखर जाएगा और तबाह हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। इसी वजह से हम लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया और जियान ने इतना ख़तरनाक कदम उठा लिया। तब जियाओयान कहता है कि क्या मैं अपनी स्ट्रेंज फायर से ड्रैगन फेनिक्स ऑरिजिन फ्रूट का जो क्रिस्टल है जो कि जियान को चारों ही तरफ से कैप्चर किया है, क्या मैं उसे अपनी स्ट्रेंज फायर से बर्न करके जियान की हेल्प कर सकता हूँ। जिसे सुन करके थर्ड एल्डर जूली जियाओयान से कहते हैं कि आप सच में समझदार हैं। यहाँ पे ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट के क्रिस्टल को सिर्फ टॉप 10 स्ट्रेंज फायर में से ही कोई एक फायर इसे गला सकती है। और देखे ना, उन टॉप 10 फायर्स में से आपके पास वो सारी फायरें मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल करके आप जियान को यहाँ पे बचा सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने में। ये कहने के साथ थर्ड एल्डर जूली तुरंत ही जियाओयान के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्लीज़ जियाओयान हमारी मदद करे, वरना हमारा ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन तबाह हो जाएगा। वहीं पे ड्रैगन हुई जियाओयान के सामने झुक करके कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ आपके अलावा कोई और भरोसेमंद आदमी नहीं है जो कि जियान की मदद कर सके। अगर हम यहाँ किसी और को बुलाएंगे तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। तभी जियाओयान आगे बढ़ता है और उन दोनों से कहता है कि जियान मेरी बहन है और मैं जियान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे याद है वो पल जब जियान हम लोगों से बिछड़ रही थी, उसकी आंखों में आंसू था और वो हमें छोड़ करके जाना नहीं चाहती थी, मगर जाते जाते वो छोटी सी बच्ची उसने मुझसे कहा था कि ब्रदर जियाओयान, मैं तो अपने ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन में जा रही हूँ, मगर ऐसा ना हो कि आप अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान ना दें और मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल होकर के वापस आऊँ। ये सारी बात जियाओयान बोलते हुए कहता है कि जियान, आज मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, खुद को ही हर्ट क्यों ना करना पड़े, या फिर मुझे खुद को ही सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन में जो 4 पार्ट हो चुके थे, उन 4 पार्ट में से 2 पार्ट के लीडर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने सिंहासन पे बैठ करके अपने तीसरे लीडर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये सब मिल करके एक साथ जुट होने वाले थे, क्योंकि ये सब मिल करके रॉयल फैमिली जो कि ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन के लॉन्ग में रहती है उसे ख़त्म करना चाह रहे थे। तभी इन लोगों का तीसरा साथी भी वहाँ पे आ जाता है जो कि आते के साथ कहता है कि लगता है कि तुम लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तभी वो उन दोनों से कहता है कि मैंने सुना है कि रॉयल ब्लड यहाँ पे मौजूद है जो कि एक छोटी सी बच्ची है। अगर हमें ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन पे राज करना है तो हमें उसे ख़त्म करना होगा। तभी वो ब्लैक ड्रैगन उठता है और कहता है कि आखिर तुम उस छोटी सी बच्ची से इतना डर क्यों रहे हो। तभी वो बंदा कहता है कि मैं उससे डर नहीं रहा हूँ, मगर उसने ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन के इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया
तो वो छोटी बच्ची नहीं रह जाएगी, हम सबकी बाप बन जाएगी। इसलिए हम सबको एक साथ होकर के उसे मिटा देना चाहिए और रॉयल ब्लड का नामो निशान हमारे ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लान से हटा देना चाहिए। फिर हमें रोकने वाला कोई भी यहाँ नहीं होगा। ये सुनकर के वो तीनों के तीनों इस बात से एग्री होते हैं और अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं सीधा ही ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन के रॉयल फैमिली के ऊपर। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। Thank you for watching. Bye bye. Love you all.